हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में स्क्रूटनी फॉर्म में अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए कौन कौन सी गलती के लिए एफिडेविट बनवाना होगा, और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास एडवर्टाइजमेंट के बाद बनाया है। मार्कशीट और आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्या होगा, नाम संबंधी कोई गलती, स्पेस संबंधी कोई गलती है, तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरा नाम है सुभाष कुमार, सूचना सहायक सिलेक्टेड 2024। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिससे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म में अगर कोई गलती हुई है, स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या गलती हो सकती है। जनरली स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि डेट में गलती होगी, गलत मार्कशीट अपलोड कर दी, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई, जेंडर संबंधी जैसे मेल फीमेल में गलती हो गई। ठीक है, टिक करते समय मेल लिखा गया, टिक करते समय स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय मेल था लेकिन फीमेल लिखा गया, फीमेल था लेकिन मेल लिखा गया। और कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी कोई गलत टिक हो गया, जैसे ओबीसी थे लेकिन एससी लिखा गया, एससी था लेकिन एसटी या ईडब्ल्यूएस लिखा गया। इस तरह से कोई भी आपके पास गलती है ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास उसका ऑथेंटिक डाटा है ना, यानी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल सही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, और स्क्रूटनी फॉर्म में कोई भी गलती हो, वो गलती आपकी माफ़ हो जाएगी। तो वो किस तरीके से माफ़ होगी, तो सबसे पहले आपको है ना, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म की कॉपी आई है ना, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में 10 से 11 पेजों की, तो उससे क्या है कि उससे सबसे पहले आपको गौर से देखना है कि कोई उसमें क्या क्या गलती है। ठीक है, आपने जितनी भी उसमें गलती की है ना, वो सभी गलती को आप चेक करिएगा, और फिर उन सभी गलतियों को क्या करना है कि 50 रुपये का स्टाम्प लेना है। उस 50 रुपये के स्टाम्प को एक ही स्टाम्प लेना है। ठीक है, गलती चाहे कोई भी हो, कितनी भी हो, एक ही स्टाम्प लेना है और सभी गलतियों को एक ही स्टाम्प पर मेंशन करना है। सभी गलतियों को एक ही स्टाम्प पर मेंशन करके आपको वहाँ पर लेकर जाना है, तो आपकी गलती बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। और हालांकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10वीं की मार्कशीट में कोई गलती कर रहे हो, मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट की जगह आपने 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दी, तो ये आपको गलत होगा। फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पर कुछ समय के बाद आपको और समय दिया जाए आपकी गलती को सुधारने के लिए, और कहीं पर जाने के लिए कहा जाए। और तो इस संबंधी कोई गलती आपको नहीं होनी चाहिए कि आपने 10वीं की मार्कशीट की जगह गलत मार्कशीट अपलोड कर दी है। लेकिन आपकी जितनी भी मार्कशीट है ना, उसमें अगर ऑथेंटिक डाटा है और स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलती हुई है, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। सभी गलतियों को एक ही स्टाम्प पर लिख कर लेकर चले जाना, सभी गलतियां आपकी माफ़ हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, उसकी इससे रिलेटेड कोई भी इशू वहाँ पर नहीं होने वाला। फिर हम देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलती है, उसका एफिडेविट कैसे है। जैसे आपके नाम में कोई गलती है, नाम में कोई गलती है, पिता के या माता के नाम में कोई गलती है, या उसमें स्पेस संबंधी कोई भी गलती है, तो क्या और स्पेलिंग में कोई भी गलती है, तो इस तरीके से कोई भी गलती है। और जैसे आपकी सभी जानकारी है ना, आपकी सभी जानकारी 10वीं की मार्कशीट में जो दी गई है वही सभी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। यानी 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम दिया है वही 12वीं या बीए के मार्कशीट में आपका नाम होना चाहिए, और 10वीं की मार्कशीट में आपके पापा या माता का नाम जो दिया है ना, वही सभी डिग्री सभी डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट में जो दिया है और वह नाम आपकी अन्य डिग्री डिप्लोमा में नहीं है, तो आपको एफिडेविट ज़रूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी 10वीं की मार्कशीट को देखना है कि 10वीं की मार्कशीट में क्या क्या है, और बाकी आपकी 12वीं की या फिर आपने बीए की या फिर आपने डिप्लोमा वगैरह की कोई भी मतलब इसमें जो जानकारी है फिल की है, तो उसमें अगर कोई गलती है ना, तो वो गलती आपको करेक्ट करवानी होगी। ठीक है, जैसे नाम संबंधी कोई भी गलती है, स्पेस संबंधी कोई भी गलती है ना, तो वो आपको ज़रूर एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे भी जब मैंने सूचना सहायिका डीवी करवाया था, उसमें पापा के नाम में स्पेस संबंधी गलती थी, तो मैंने एफिडेविट बनवाया था, क्योंकि 10वीं के मार्कशीट में बिल्कुल सही था, लेकिन 12वीं और बीए के मार्कशीट में ना स्पेस संबंधी गलती होगी, तो इसलिए मैंने एफिडेविट बनवाया था।
तो आपको भी ये सजेशन करता हूँ कि आपको एफ़िडेविट बनवाना चाहिए। अगर 10वीं के मार्कशीट के आधार पर सभी डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए कि 10वीं की मार्कशीट में जो है वही अन्य डॉक्यूमेंट में और वही आधार कार्ड वगैरह में वही सभी डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर अलग-अलग है तो आपको एफ़िडेविट बनवाना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड में भी आधार कार्ड आप लेकर जाओगे वहाँ पर, आधार कार्ड में कोई नाम संबंधी गलती है तो आपको एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी है कि जाति प्रमाण पत्र हमने बाद में बनवाया है, ठीक है। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बाद में बनवाया है तो आपका, अगर पहले से आपका जाति प्रमाण पत्र है और जिसकी वैलिडिटी 2 या 3 साल तक हुई है और उसके बाद अभी आपने नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है ना, तो आपको एफ़िडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको दोनों वहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों अपलोड किए होंगे। अगर दोनों अपलोड नहीं किए, एक ही पुराने वाला अपलोड किया है और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको एफ़िडेविट बनवाना होगा। और सेम इसी तरीके से प्रोसेस एफ़िडेविट का, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास का सेम होता है कि अगर आपने नया बनवाया है ना, तो वो नया और पुराना दोनों आपको अपलोड कर देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि जाति प्रमाण पत्र कभी बना ही नहीं, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र कभी बनवाया ही नहीं, ठीक है। और बनवाया है तो अभी बनवाया है, यानी एडवर्टाइजमेंट के बाद में बनवाया है, तो उनको एफ़िडेविट ज़रूर बनवाना होगा कि मैंने बाद में बनवाया है। लेकिन जिस किसी स्टूडेंट का पहले बनाया रहा, वो 1-2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उनको एफ़िडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको वो पुराने वाला और नया वाला दोनों जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है वो एक साथ अपलोड करने होंगे स्क्रूटनी फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपलोड किए होंगे, अगर नहीं किया तो दोनों साथ में लेकर चले जाना ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी गलती आपके पास है तो आपको एफ़िडेविट बनवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस हो, बाद में वो कहें कि आप ऐसा करके लाओ, तो आप, हो सकता है कि पैनिक महसूस हो वहाँ पर, ठीक है। तो पहले ही आपको एफ़िडेविट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट में जो डेटा है ना, वही डेटा अन्य मार्कशीट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उसके बाद आप सभी के जो स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट है ना, जैसे जैसे पहले कितनी थी, पहले स्क्रूटनी फॉर्म की डेट थी वो 9 मार्च थी, 9 मार्च थी। और अभी कितनी है, अभी है वो 11 मार्च कर दी गई है, यानी स्क्रूटनी फॉर्म की डेट है वो बढ़ा दी गई है अभी। पहले आपके प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट 9 मार्च से शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी आपके 11 मार्च से प्रथम चरण के डीवी है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो फुल लिस्ट थी ना डीवी की, वो अभी अपलोड हो गई है, लेकिन उसमें डेट और समय नहीं दिया गया है, ठीक है। तो डेट और समय वाली लिस्ट है ना, वो अभी तक जारी नहीं हुई, वो जारी होगी आज या कल तक वो जारी हो जाएगी, ठीक है। आज हो सकता है छुट्टी है, आज ना हो, लेकिन कल तक वो ज़रूर जारी हो जाएगी, ठीक है, डीवी की लिस्ट जिसमें डेट वगैरह भी मेंशन की होगी, और वो विभाग स्तर पर जारी होगी। और अभी जो फुल लिस्ट आई है ना, वो संपूर्ण जानकारी है उसमें, ठीक है, उसमें सभी स्टूडेंट की है। और जो आपकी डीवी की अन्य लिस्ट आएगी जिसमें डेट और समय दिया होगा, वो मंडल संबंधी यानी विभाग स्तर पर वो जारी होगी, यानी अलग अलग विभाग द्वारा जारी की होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर डीवी से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरा अनुभव भी है डीवी करवाने का, डीवी मैंने करवाया था तो इसलिए। और अगर आपको कंप्लीट ए टू जेड जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर सभी जानकारी मैं सबसे पहले सटीक जानकारी वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।